बोला पता हुआ वोट तो करबे करवा सब। वोट से कुछ फायदा मिल रहा कभी भी ना वोट से कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्हीं के वोट से नेता लोग अमीर बना है, हाँ मुख्यमंत्री अमीर बना है, विधायक अमीर बना है। हाँ सब तो एसी में रहता है, हम लोग हाँ। गर्मी में मर रहे हैं। बताइए, आप कभी सवाल उठा नहीं पाते हैं, उस विधायक के पास कभी अपना समस्या लेके जा नहीं पाते हैं। जाइएगा तो जाके मिला देता है सवाल का। क्या है, आप ही का वोट से वो बना है, खाना है, हाँ हम लोग आप ही अधिकार दिए तो उतना अमीर बना है, उसका अधिकार से वो राजा बना है। तो आप काहे नहीं बोल पाते हैं? हम तो क्या बोले, बोलते हैं तो डांट देता है, आश्वासन देता है कि होगा होगा होगा। यही समस्या है, जनता का यही समस्या है। पहले उसको राजा बना दो और उसके सामने गिड़गिड़ाओ, हाँ फिर भी वो आदमी नहीं सुनता है। अब तो इलेक्शन आ गया, अब 1 महीने के बाद घूम रहा है सब। वही नेता आपके पास हाथ जोड़ के वोट मांगने आएगा। अरे यहाँ खाली जात पर राजनीतिक हो रहा है। हाँ, तो आप किसी भी जात किसी भी धर्म को वोट दीजिए, आप वोट कीजिए, लेकिन आप अपना अधिकार के लिए भी बात कीजिए। वो जो झूठा जुमलाबाजी करके वोट लेता है आपसे, झूठा वादा करता है कि मोदी जी ने झूठ बोला कि 14 लाख आएगा, हाँ। हम लोग असर में रह गए। तो आप डायरेक्ट मोदी जी से तो मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। मोदी जी का आएगा आएगा, आप मोदी जी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। नेता से हाँ, वही कहना है मेरा, वही कहना है। जैसे कोई भी नेता आपके पास आए वोट मांगने, आपके घर के पास आए वोट मांगने, आप उसको बोलिए कि जो आप हमको बोल रहे हैं मुंह से कि हम आपके गांव में ये विकास करेंगे, आपके घर में ये विकास करेंगे, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विकास करेंगे, तो आप हमको लिख कर दीजिए। आप लिख कर दीजिए कि हम आपके गांव के लिए ये विकास करेंगे, ये निजीकरण करेंगे, सड़क बनाएंगे, जो भी है आप लिख कर मांगिए, तब वोट दीजिए। आप कोई भी पार्टी कोई भी जात के नाम पे वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के अधिकार के लिए भी बात कीजिए। तो बच्चों के अधिकार तो हम लोग सरकारी स्कूल के सुविधा है, प्राइवेट में हम लोग सकान है 2-2 हजार के महीने लेता है। तो उसी चीज के लिए आप आवाज उठाइए, उसी टाइम आवाज उठाइए कि आप आए हैं हमारे पास वोट मांगने, हम वोट करेंगे, लेकिन आप हमको लिख कर दीजिए कि हम हमारे गांव के लिए ये चीज विकास का काम करेंगे। आप एक सादे पन्ने पे ही लिख के दीजिए। हम लोग वोटर है, यहाँ गांव के कार्यकर्ता रहता है पार्टी के, वो सब के बहन के कहना चाहिए। आप किसी तो वो लोग कमीशन लेके जब बढ़ जाता है, अब हम लोग तो वोट देके अपना अपना काम में लगे रहते हैं। इसीलिए तो बिहार को जागरूक करने के लिए हम आए हैं कि आम जनता उसका मालिक है, ना कि कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता, क्या कि आपके वोट से वो बन रहा है। और जनता मालिक झूठो खाने की कहता है कि जनता तो आप खड़ा होइएगा तब ना। अरे खड़ा का पिटाइएगा जाकर, अरे वही विधानसभा में पिटा रहा है। अब 5 दिन पहले प्रशांत किशोर के पार्टी के सब लोग पीट पाट के कपार फोड़ फाड़ के भेजा दिया था। वो नेता लोग अपना काम कर रहा है, उसका वो काम है, वो उसका ड्यूटी है। वो अगर कोई नेता बोलता है कि हम आपको 1100 पेंशन करते हैं, तो अगला नेता बोलता है कि हम आपको 2000 पेंशन करते हैं। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, वो अपना ड्यूटी निभा रहा है। अभी तो बढ़ाया है ना, हाँ। 400 से 1100। प्रशांत किशोर बोला है कि हमको सरकार बढ़ाएगा 3000 करेंगे, और तेजस्वी बोला है कि 2500 करेंगे। तो हम जनता के बात के लिए आए हैं, जनता के अधिकार के लिए आए हैं कि जनता खड़ा हो, जनता अपना अधिकार के लिए। अभी ही टाइम है, फिर अभी वोट खत्म होगा, उसके बाद फिर 5 साल आप उसी तरह ग्रसित रहिएगा, बेरोजगारी, गरीबी और बच्चों का शिक्षा नहीं दे पाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो भी वोट करने से पहले, जो भी नेता आपके घर पे आए, आप सब बोलिए कि हमको लिख कर दीजिए। 10 गो 20 गो आदमी, गांव समाज का ही आदमी बोलिए, हमको हम लोग बोलेंगे। हाँ, लिख कर दीजिए कि जो नहीं बोले। हाँ, तो आप कहाँ पीट पाते हैं? आप बताइए, आप वोट देके जिताने के बाद आप पीट पाते हैं? वो चीज करना ही नहीं है, अपना भविष्य देखना है। मारपीट से कुछ होने जाना है? अपना अधिकार। हाँ, तो वो नेता लोग आपसे अधिकार अपना लेता है, आपका वोट लेकर जाता है, आपका क्षेत्र से बन के जाता है। निशा भारती वोट दिए, हम 7 वोट दिए थे। बताइए। अब उसके बाद कभी देखो नहीं किए विरोध में। इसीलिए आपके अधिकार के लिए हम बात करने आए हैं, हम किसी जाति या पार्टी से नहीं आए हैं। जाति बोलना चाहिए, वही बात करें। हम बिहार को नीचे से बनाना चाहते हैं, जो निचला स्तर से जो विधायक और सांसद जो करता है, उससे बिहार विकास कर सकता है। अरे सब लोग अपने स्वार्थ में है, नेता कार्यकर्ता के मिल जा रहा है, अपना मस्ती में है। अब देखिए क्या होता है, वोटर वोट दे देता है और अपना दुखिया धंधा में लग जाता है, तो फिर नेता के पीछे नहीं जाता है। अपना आप जाएंगे तो 500 कमा के लाएंगे, यही बात है। आपका पीछे जाएंगे तो क्या दीजिएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपना काम धाम कीजिए, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो आप अपने अधिकार के लिए भी बोलिए। आप कहिए नेता लोग से कि हमको लिख कर दीजिए कि आप हमारे गांव में जो बोल रहे हैं वो करके देंगे। 5 साल का आपका टाइम मिलता है, आप लिख के दीजिए कि इस 5 साल में हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आप इस बात को बोलिए, 50 आदमी मिल के बोलिए। आपको जिसको भी वोट देना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका मत है, आपका अधिकार है, आप जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए भी बात कीजिए।
कि जो झूठा जुमलाबाजी करके जाते हैं, झूठा वादा करके जाते हैं, वो हमको पूरा कीजिए। वादा करके जाता है। तो उसका काम है, बोल तो रहे हैं, उसका काम है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है। जैसे आप अपना 500 रुपए के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वैसे उसका भी ड्यूटी है, उसका और कोई काम नहीं है। वो आपसे झूठा वादा करेगा, आपका वोट लेकर जाएगा और फिर आपसे मिलने तक नहीं आएगा। आपका समस्या तो दूर की बात है। समस्या लेके जाता है लोग, पुलिस से पिटा के आता है लोग, देखते हैं विधानसभा घेराव करता है लोग। बताइए, आप ही वोट देके जिताते हैं, आप ही बोलने का अधिकारी करते हैं, वोटो देते हैं, काम मांगने जाते हैं तो वो करते हैं। सबसे बड़ा कमजोरी आपका है। तानाशाही है। यही आम जनता को अपना अधिकार जानना चाहिए कि हम किसी को अधिकार दे रहे हैं, हमारे अधिकार से बंधा है। चॉइस नहीं है, लोग वोट दे देता है, फिर अपना दीजिए, आप जाति पार्टी के नाम पे वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भी देखिए, अपना गांव, घर, सड़क, शिक्षा, स्कूल कैसे चल रहा है, बच्चों लोग का पढ़ाई होगा नहीं होगा, कम से कम वोटिंग के टाइम पे ये देखिए। अब डीलर से जाकर झाड़ कीजिए, 5 किलो नाम पर है, 4 किलो दे रहा है, उसमें 1 महीने के खत्म। तो इस चीज को अभी आप बोल सकते हैं, फिर 5 साल वही चुप हो जाइएगा, ना आपको कोई सुनने वाला रहेगा, ना आपको किसी के पास बोल पाइएगा। वो गरीब तो आप अभी लिखवा के लीजिए, इस बार का आपका टाइम है, आप लिखित लीजिए, लिखित दिया जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। तो आप बिहार वासियों को भी बोल सकते हैं कि जागो बिहार जागो। जागो बिहार जागो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। चलिए, धन्यवाद।